मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर एंड द अदर ऑल वैल्यूज लेस देन द मीडियन। जब किसी हम सीरीज़ लेते हैं तो उस सीरीज़ में जो डाटाज होते हैं उसकी हम एक वैल्यू को मीडियन जो कैलकुलेट करते हैं तो उसके एक साइड उस मीडियन से लेस वैल्यूज़ होती हैं और दूसरी साइड उस मीडियन से बड़ी वैल्यू होती हैं। इसको हम अलग अलग सीरीज़ में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2 आइटम, यानी कि जो n है, n denotes the number of items and m denotes the median। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे को वैल्यूज दी गई हैं नंबर ऑफ फिशेस की, और ये जो वैल्यूज हैं ये इरेगुलर फॉर्म्स में है। 34, 18, 28, 20 इस तरह से ये जो नंबर है ऊपर नीचे है, रेगुलर फॉर्म में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यूज दी जाती हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे 15, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 34, 38। इस पहले हमने जो भी हमारे को वैल्यू दी गई थी उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, और अरेंज करने के बाद फिर हमने इन वैल्यूज को फॉर्मूला में रखा n+1/2। तो n मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 9। 9+1/2 10/2 और आया फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम मीन्स जो फिफ्थ आइटम की वैल्यू है वो मीडियन होगा। इन द अबव टेबल फिफ्थ आइटम इज 25, हेंस द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 25 फिशेस। अभी हमने जो टेबल देखी थी उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आइटम 9 जो था वो ऑड नंबर था, तो वहां पर हमें कंप्लीट राउंड फिगर में नंबर मिला फिफ्थ। लेकिन अब जो हम टेबल देखेंगे उसमें जो वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पर ये भी इरेगुलर फॉर्म में या इस तरह से इनकी वैल्यूज दी गई हैं, और फिर हम इन वैल्यूज को फिर से असेंडिंग ऑर्डर में ही हम अरेंज करेंगे। यह टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 14 और हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है 13, 19, 19, 20, 21, 21, 28, 30, 30, 30, 31, 37, 39 एंड 41। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम है 14, यानी इवन नंबर। इवन नंबर को हमने n की जगह पुट करा 14+1/2, तो हमारा आंसर आया 7.5 आइटम। तो इस टेबल में 7.5 कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ना तो वो 7th नंबर का आइटम होगा ना वो 8th नंबर का आइटम होगा। तो हम क्या करेंगे, 7th आइटम प्लस 8th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो 7th आइटम की वैल्यू है 28, 8th आइटम की वैल्यू है 30। तो हम इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। जिस तरह से 7.5 आया था तो 7.5 आइटम इज इक्वल टू 28 + 30 डिवाइडेड बाय 2, और आंसर आया हमारा 29। सो मीडियन इज 29 मार्क्स। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को नंबर ऑफ आइटम दिए गए हैं, किलोग्राम में वेट दिया गया है, और नंबर ऑफ पर्सन मीन्स फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये वेट इन किलोग्राम है और इनके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वो n के बराबर होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम। इस डिस्क्रीट सीरीज में जो हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है उसकी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे फर्स्ट 5, अब इस 5 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 5 + 7 = 12। अब इस 12 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 12 + 10 = 22, 22 + 12 = 34, 34 + 8 = 42, 42 + 7 = 49। तो इस तरह से हमने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का भी फॉर्मूला n+1/2 आइटम होता है।
यहाँ पर हमने n की वैल्यू देखी 49, तो हमने 49 प्लस 1 अपॉन 2, 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखें तो 22 के बाद आता है 34, तो यानी इस 22 से जो ग्रेटर है, यानी जो 25 से जो ग्रेटर है, हमारा नंबर आया है 25, तो जो 25 से ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से ये 34 25 से ग्रेटर है, और ये मार्क्स आते हैं 15 पर, 15 kg, hence the median is 15 kg in weight. Now calculation of median in continuous series. First of all, cumulative frequencies are calculated. Median number is calculated by using the following formula. Median is equal to n upon 2, n is the total number of item. The class of cumulative frequency in which the median number is included for the first time is termed as median class. The value of median is in median class is calculated by using the formula m is median is equal to L1 plus I upon F multiplied by m minus C. M is used for median, L1 is used for lower limit of median class, L2 is used for upper limit of median class, I is used for class interval of median class, F is used for frequency of median class, M is used for median number, C is used for the cumulative frequency of class preceding the median class. For example, हमारे को ये डाटा मिला है मार्क्स ऑप्टेन 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90. इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, 28, 40, 16 and 6. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी. जैसा कि हमने देखा था, सबसे पहले हम इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हमने डिस्क्रीट सीरीज में भी सीखा था. तो ये 10 में 28 जोड़ा 38, फिर 78, 94 एंड 100. अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे. सबसे पहले हम सिंपल मीडियन नंबर निकालेंगे. मीडियन नंबर का फॉर्मूला है n अपॉन 2. n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम, तो हमारे पास n आता है 100. 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50. अब जो 50 है वो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 38 के बाद 78 आता है. इट मीन्स जो हमारा मीडियन क्लास है वो 60 to 70 क्लास होगा, जो कि 50 से ग्रेटर है 78. अब इसमें हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है L1. L1 इज द लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास. लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास इज 60 प्लस I इज द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल 10 है, हमने 10 रख दिया. F is the frequency of the median class. मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 है, तो हमने 40 लिख दिया. फिर है m माइनस सी. m इज इक्वल टू मीडियन माइनस सी. सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा मीडियन क्लास है उसके पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हमारा जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 है, तो हमने 38 वैल्यू रख दी. तो हमारे कैलकुलेट करने पर आंसर आया 63. हेंस द मीडियन इज 63. इस तरह से आज हमने तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में हमने मीडियन कैलकुलेट करना सीखा. थैंक्स.